जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, अपने बिहार फायरमैन एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो ये जो हम लोग का फायरमैन का सेट है, यह सेट 28 है, आपको 1 से लेकर 27 तक प्रोवाइड कर दिया गया है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट तैयार कर दिए गए हैं, वहाँ पर आपको 1 से लेकर 27 तक वीडियो मिल जाएंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं सेट की ओर। तो ये जो हम लोग का सेट है, यह प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। यह प्रीवियस ईयर का सेट है। यह देखिए आपका बिहार पुलिस महिला कांस्टेबल परीक्षा, ये बिहार पुलिस महिला कांस्टेबल परीक्षा का प्रश्न पत्र है। 4 अक्टूबर 2020 का ये प्रश्न पत्र है। तो हम लोग इसी को आज सॉल्व करेंगे। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो हम लोग का प्रीवियस ईयर का सेट है, तो यह अंतिम प्रीवियस ईयर का सेट है। आपको सेट 13 से लेकर सेट 28 तक यह सभी प्रीवियस ईयर का सेट था। और जो सेट 29 आएगा तो वह मॉडल सेट आपका स्टार्ट हो जाएगा 46 तक। तो चलिए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न ये देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था। तो ये जो 1857 का क्रांति शुरू हुआ था, ये कहाँ से हुआ था। तो यह देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से हुआ था। देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से यह आरंभ हुआ था। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए। और ये जो ये रोहिणी स्थान है, रोहिणी नामक, तो ये आपका वर्तमान में भी झारखंड में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का है कि कोणार्क नाटक के कवि कौन थे। कोणार्क नाटक के कवि कौन थे। तो इसके कवि जगदीश चंद्र माथुर थे। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर। दूसरा प्रश्न हम लोग का ये रहा, प्रश्न रहा कि काला शोक कौन से वंश के थे। तो ये काला शोक कौन से वंश के थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये शिशुनाग वंश के थे। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का ये चौथा नंबर प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। तो ये 1956 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, उसमें कौन सा भाषा जोड़ी गई। तो उसमें भाषा जोड़ी गई थी तेलुगु भाषा जोड़ी गई आंध्र प्रदेश में। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 5वें नंबर प्रश्न है कि जीन की खोज किसने की थी। जीन का खोज किसने की। तो ये जॉनसन के द्वारा किया गया था। राइट आंसर बी के हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का 6ठे नंबर प्रश्न है कि पावापुरी बिहार के किस जिले में है। ये पावापुरी बिहार के किस जिले में है। तो ये पावापुरी आपका मौजूद है अभी नालंदा में। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए इसमें कुछ थोड़ा सा कुछ इजी प्रश्न है ये बाकी सेटों की अपेक्षा। तो 7वां प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, रतौंधी किस विटामिन के कमी से होता है। तो ये विटामिन ए की कमी से ये रतौंधी होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9वें नंबर प्रश्न है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की। न्यूट्रॉन की खोज किया गया था किसके द्वारा। तो यह किया गया था जेम्स चैडविक के द्वारा, और ये 1931 ईस्वी में 1931। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है 10वें नंबर प्रश्न है कि भाप इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को डॉट में परिवर्तित कर देता है। तो ये किस में परिवर्तित करता है। तो बिल्कुल यह परिवर्तित कर देता है यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक, भाप इंजन ये ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। चलिए 11वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न हम लोग का यह है कि गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो गुब्बारे में जो प्रयोग किया जाता है ये हीलियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक, गुब्बारे में हीलियम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर 12वें नंबर प्रश्न है कि व्याकुल का संधि विच्छेद क्या होगा। व्याकुल का जो संधि विच्छेद होगा वह होगा बी प्लस आकुल। क्या होगा, बी प्लस आकुल। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ये देखिए, प्रश्न है कि ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होती है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग जो होती है यह होती है आपको CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न मैथ का है। पहले कि √5 क्या है। तो √5 जो है आपका यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, राइट आंसर ये हो जाएगा, यह एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अगला प्रश्न 15वें नंबर है कि विद्युत धारा पैमाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो यह पैमाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है यह एमीटर का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो ये विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है टंगस्टन का बना होता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा।
अगला प्रश्न हम लोग का है कि यहाँ पर WHO का पूरा नाम क्या है। WHO का पूरा नाम क्या है? तो WHO का पूरा नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बड़ी जीवा व्यास ये हो जाएगा। ये मैथ का प्रश्न था। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है। भारत में जो वित्तीय वर्ष का स्टार्ट होता है यह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है ये वित्तीय वर्ष। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है कि रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो रिजर्व बैंक का मुख्यालय है मुंबई में। राइट आंसर ये हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1935 में हुई थी RBI का स्थापना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न यहाँ पर COOH में कार्यात्मक रूप में है। तो इसमें कार्यात्मक रूप क्या है? तो इसमें जो कार्यात्मक रूप हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा यह कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो ये देखिए प्रश्न यहाँ पर कह रहे कि वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये वोट देने आप जब भी कभी जाते होंगे या आप जाएंगे तो आपके नाखून पर वो एक स्केच किया जाता है। आपको ये क्या बोलते हैं, पेन जैसा होता है ब्लू कलर का, तो वो क्या होता है, वह किसका होता है? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होता है सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही होता है। ठीक, सिल्वर नाइट्रेट का वो केमिकल मिलाया हुआ स्याही होता है। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का कि शक्ति का सही मात्रक। शक्ति का सही मात्रक, तो इसका सही मात्रक वाट होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि इनमें से तरल तत्व कौन सा है। इसमें से तरल तत्व कौन सा है? तो बिल्कुल इसमें जो आपका तरल तत्व है वह पारा है। राइट आंसर ये हो जाएगा, पारा है जो तरल तत्व है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का है कि मानव के हृदय में कितने भस्म पाए जाते हैं। तो मानव के हृदय में जो भस्मों की संख्या होती है वह 4 होती है। दो दाएं नीलंद और 2 बाएं आलिंद। ठीक, आलिंद और नील ये दो होते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि सलीवा किसके पाचन में सहायक होती है। तो ये सलीवा जो है किसके पाचन में सहायक होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह पाचन में सहायक होता है मीठा ग्लूकोज और शर्करा का सहायक ये पाचन करता है जो सलीवा होता है। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर 30 नंबर है कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल काव्य पंक्ति किसके द्वारा रचित है। तो बसो मेरे नैनन में नंदलाल काव्य जो पंक्ति लिया गया है यह पंक्ति है आपका मीराबाई का। राइट आंसर डी हो जाएगा, यह पंक्ति मीराबाई का है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है यहाँ पर कि घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं। तो घनानंद जो कवि हैं वह आपको रीति मुक्ति के कवि है। रीति मुक्ति के कवि थे घनानंद। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर है ग्लूकोज का सूत्र। ग्लूकोज का सूत्र तो ये क्या होता है? C6H12O6 होता है। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का कि कल तुझसे हौड़ है मेरी। काल तुझसे हौड़ है मेरी कविता के लेखक कौन है? इस कविता के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसके लेखक हैं सामेश्वर बहादुर सिंह। सामेश्वर बहादुर सिंह राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बच्चों को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है। तो उसको लगाया जाता है यह हेपेटाइटिस बी का टीका। ठीक, हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है कि डेयरी फार्म में किसका उत्पादन होता है। तो डेयरी फार्म में जो उत्पादन होता है यह दूध का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का है कि जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है ऐसे बाजार की स्थिति। जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है ऐसे बाजार की स्थिति। तो ऐसे बाजार की जो स्थिति होगी वह स्थिति एकाधिकार होगी। ठीक, राइट आंसर भी हो जाएगा, एकाधिकार होगी। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि विद्युत चुंबक बनाया जाता है। तो ये विद्युत चुंबक जो बनाया जाता है यह चुंबक नरम लोहे के बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लुप्त प्राय औषधि पादप है। तो लुप्त प्राय औषधि पादप इसबगोल है। ठीक, इसबगोल है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का है कि
ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह है, तो वह कौन सा नियम है? वह नियम है ऊर्जा का नियम है। ठीक, राइट आंसर ये हो जाएगा, वह ऊर्जा का नियम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, प्रश्न है कि पेन तथा स्याही की मांग को कहा जाता है। पेन तथा स्याही की मांग को कहा जाता है, तो इस मांग को संयुक्त मांग कहते हैं। राइट आंसर भी हो जाएगा, संयुक्त मांग कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण किस धर्म के प्रतिष्ठा के लिए किया गया था? तो शंकराचार्य के द्वारा जो 4 मठों का निर्माण किया गया, यह किस धर्म प्रतिष्ठा के लिए किया गया था? तो यह किया गया था सनातन धर्म प्रतिष्ठा के लिए। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण से होती है? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण होती है। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रश्न 47 नंबर है कि सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच ये जो प्लासी युद्ध हुआ था, यह प्लासी युद्ध हुआ था आपका 23 जून 1757 को। कब हुआ था? 23 जून 1757। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न यहाँ पर है कि मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ है। मुद्रा के आंतरिक मूल्य का जो अर्थ होता है, यह अर्थ होता है मुद्रा की क्रय शक्ति। मुद्रा की क्रय शक्ति। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सा तत्व है? निम्न में से कौन सा तत्व है? तो इसमें से तत्व चुनना है, तो इसमें जो हीरा एक तत्व ही है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कहलाती है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित कर सकता है? तो वह परिवर्तित कर सकता है विद्युत कोष। विद्युत कोष रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न की स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब, तो ये कम करने पर जो दाब होगा वह दाब बढ़ेगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न के इनमें से कौन सा सार्क का सदस्य है? सार्क का सदस्य इसमें से कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मालदीव जो है ये सार्क का सदस्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न के विद्युत धारा का एसआई मात्रक। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका एसआई मात्रक होता है एम्पियर। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर देखिए 54 नंबर प्रश्न की क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? ठीक, क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? तो इसका जो हाइट होता है ये पहला में 80, दूसरा में 90 दिया गया, तीसरा में 100 दिया गया है। तो लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर ये करेक्ट, चलिए तो इसका जो राइट आंसर होगा इसमें इनमें से कोई नहीं होगा। ये क्षोभ मंडल का ऊंचाई इनमें से कोई नहीं होगा। और क्षोभ मंडल जो वायुमंडल का सबसे यह निचला परत है और इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तथा ये विषुवत रेखा पर लगभग में इसका 18 किलोमीटर ऊंचाई होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि लोहे का जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो लोहे में जंग लगना ये कैसा परिवर्तन है? तो यह परिवर्तन है आपका रासायनिक परिवर्तन। ठीक, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए तो प्रश्न हम लोग का यहाँ पर 56 नंबर है कि गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो यहाँ पर ब्राज़ील हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा घेघा होता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न के गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न ये 59 नंबर प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो यह दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा। और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न देखिए, प्रश्न हम लोग का है कि मांग के लिए आवश्यक तत्व। मांग के लिए आवश्यक तत्व क्या है? तो वह आवश्यक तत्व है वस्तु की इच्छा, एक निहित मूल्य, साधन, व्यय करने की तत्परता, उपयुक्त में से सभी हो सकता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है कि अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब है। अर्थशास्त्र में जो उत्पादन का मतलब है उसका क्या है? तो उत्पादन का मतलब होता है विनिर्माण। विनिर्माण राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि उत्पादन का सक्रिय साधन है। उत्पादन का सक्रिय साधन तो इसका तो यह श्रम होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। सक्रिय साधन श्रम होता है।
और अगला प्रश्न ये 63 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है कि सूचकांक के निर्माण में प्रयुक्त सर्वोच्च औसत है। तो सूचकांक के निर्माण में प्रयुक्त सर्वोत्तम औसत क्या है? तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा समांतर मध्य होता है। इस पर सर्वोत्तम औसत समांतर मध्य होता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि पेट्रोल किससे मापा जाता है? तो यह पेट्रोल जो मापा जाता है यह लीटर में मापा जाता है। चलिए अगला प्रश्न 65 नंबर के अल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है? अल्केन का रासायनिक सूत्र, तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है ये CnH2n+2 होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा, ये अल्केन का रासायनिक सूत्र है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न के 66 नंबर की चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश, तो चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन। ठीक, और ये भारत में पूछा जाए तो असम हो जाएगा और ये चीन होता है, ये उस देश में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न के गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो इनकी जो मृत्यु हुई थी यह कुशीनगर में हुई थी। ठीक, राइट आंसर ये हो जाएगा कुशीनगर। अगला प्रश्न हम लोग का है कि पोखरण क्या है? तो पोखरण जो है आपका राजस्थान का एक नगर है। ठीक, जहाँ पर परमाणु परीक्षण किया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि गोवा में पहला शासन किसका था? तो गोवा में पहला शासन, ये पहला शासन किसका था? तो ये पहला शासन जो था यह पुर्तगालियों का था। राइट आंसर सी हो जाएगा पुर्तगालियों का। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद का जो नियुक्ति करता है यह नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न यहाँ पर है कि ही इज गुड इन बोथ स्टडीज एंड गेम्स, वाक्य का सही हिंदी रूपांतरण क्या है? तो इसका जो सही रूपांतरण होगा वह होगा कि वह पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा है। ठीक, वह पढ़ाई और खेल दोनों में, स्टडी एंड गेम्स, बोथ स्टडी एंड गेम, ये दोनों में अच्छा है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि किसी कार्य को करने का संकल्प करना मुहावरे का सही अर्थ, तो इस मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वह होगा दृढ़ निश्चय करना। दृढ़ निश्चय करना कि यह काम मुझे कर देना है। चलिए अगला प्रश्न है कि जो बहुत कुछ जानता हो वाक्य के लिए सही शब्द, तो उसके लिए सही शब्द हो सकता है बहुश्रुति। बहुश्रुति जो बहुत कुछ जानता हो। अगला प्रश्न यहाँ पर 74वें नंबर प्रश्न है कि जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो वाक्य के लिए सही शब्द, तो वाक्य के लिए सही शब्द क्या हो सकता है? ये दुर्लभ हो सकता है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो सकता है? दुर्लभ। राइट आंसर सी कर लीजिए। और अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न 75 नंबर है कि किस देश में मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसी देश की मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो कथन सही है वह है कि पूंजी का अवमूल्यन होता है। पूंजी का अवमूल्यन होता है। राइट आंसर सी, ये बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पर सही नहीं है, तो ये पूंजी का अवमूल्यन होता है, सही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न ये 76 कह रहा है कि राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय क्या है? तो यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन्य मूल्य होता है। ये जो राष्ट्रीय क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 77 कह रहा है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो ये मूल्यांकन जो किया जाता है यह है NNP बराबर GNP माइनस मूल्यह्रास। ये आपका राइट आंसर ये जो है ये फार्मूला पर ये उत्पादन मूल्यांकन किया जाता है। राइट आंसर आपको याद करना है, ये फार्मूला है एक। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रश्न यहाँ पर करें कि भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था? तो यह लागू कब हुआ था संविधान जो था? तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान था यह पूर्ण रूप से लागू हो चुका। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कि भारतीय संसद में कितने सदन हैं? भारतीय संसद में कितने सदन हैं? तो इसमें जो सदनों की संख्या है यह 2 है। चलिए अगला प्रश्न कि किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए? तो पत्थर के औजार सबसे पहले जो पाए गए थे ये किस युग में पाए गए थे? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ये पूरा पाषाण काल में पाया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोपियों में आमतौर पर
क्या कहलाते थे? तो यूरोपीय में ये आमतौर पर सूती कपड़े कहलाते थे, कैलिको कहलाते थे। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए तो प्रश्न की 8 ग्रंथों में बुध सूर्य से कौन सा स्थान पर स्थित है? 8 ग्रहों में, ग्रंथ नहीं है ये, ग्रहों में बुध सूर्य से कौन सा स्थान पर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह पहले स्थान पर है। चलिए अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा मक्का रेखा के बीच का क्षेत्र क्या है? कर्क रेखा मक्का रेखा के बीच का क्षेत्र क्या है? तो इस बीच के क्षेत्र जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंध है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती है? कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं की जड़ नहीं खाई जाती है। अगला प्रश्न देखा जाए तो प्रश्न कि कौन से विटामिन की कमी के कारण रक्त थक्का नहीं जमता है? तो रक्त थक्का नहीं जमता है किस विटामिन के कारण? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपको बता दिया, यह हो जाएगा विटामिन के। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि मानव की पसलियाँ डॉट के साथ जुड़ी होती है। तो मानव की पसलियाँ किसके साथ जुड़ी होती है? तो यह जुड़ी होती है अस्टर्नम के साथ जुड़ी होती है। और अगला प्रश्न देखा जाए तो प्रश्न है कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता है। यदि प्रतिरोध की इकाई ओम तो चालकता की इकाई डॉट होगी। तो चालकता की इकाई क्या होगी? ठीक, तो इसमें चालकता की इकाई ओम के पावर -1 होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को डॉट कह रहा है कि न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को डॉट। तो पिंड को क्या? पिंड को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाया जाए। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का है कि वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है? वेबसाइट का पहला पृष्ठ जो कहलाता है वह कहलाता है आपका होम पेज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो आपका निर्मित होने वाला यौगिक पिघली हुई अवस्था में विद्युत का एक सुचालक होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक डॉट है। तो एक पारद मिश्रण का जो अनिवार्य घटक होता है वह अनिवार्य घटक पारा होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि हरितगृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव होता है? तो ये ताप पर क्या प्रभाव होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह बढ़ता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि बीपीएल श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिक सहायता तथा असिस्टेड लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने का योजना कौन सी है? तो यह जो योजना है आपका, यह योजना राष्ट्रीय बियोश्री योजना है। ठीक, राष्ट्रीय बियोश्री योजना है। राइट आंसर ये हो जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पर बीपीएल श्रेणी से संबंधित लोगों को यहाँ पर असिस्टेंट लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने की योजना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का है कि बैरोमीटर के आविष्कारक कौन है? तो बैरोमीटर का आविष्कारक ये ई टेरी सेली है। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न हम लोग का है कि कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? यह आपको आती है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न कि कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है। तो वह कला जो है वह कला है आपका गंधार कला। चलिए अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव का निषेध कर दिया था? तो यह भेदभाव का निषेध कर दिया था नागरिक अधिकार अधिनियम। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि अब वेड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अब वेड इन द रिवर पुस्तक के लेखक जो हो जाएंगे वह लेखक हैं BS न्यायपाल। राइट आंसर हो जाएगा BS न्यायपाल। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि डॉट भी कहलाती है? तो अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि भी कहलाती है। तो वह कहलाती है आपका पेलीड्रम्बा संधि। पेलीड्रम्बा यहाँ पर हो जाएगा भी कहलाती है। ठीक,
चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से भी जाना जाता है? तो बर्मा के नाम से भी जाना जाता है, ये म्यांमार को बर्मा के नाम से भी जाने जाते हैं। चलिए तो ये हम लोग का सेट 28 कंप्लीट कर लिया और ये प्रीवियस ईयर का है, और अब से जो स्टार्ट होगा ये 29 से, तो ये मॉडल सेट स्टार्ट हो गया। चलिए मिलते हैं हम सेट 29 में, और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो तब तक के लिए थैंक्स।